दोस्तों आपका कल 14 दिसंबर को कक्षा 11वीं का गणित का पेपर है। कैसे क्या तैयारी करनी है ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको जो क्वेश्चन की तैयारी करनी है तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसी से क्वेश्चन आपको लगाने हैं, क्योंकि आपके पेपर में 99% चाहे वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो, आगे आपकी वार्षिक परीक्षा भी होगी, जो क्वेश्चन पेपर में आपको रखे मिलेंगे वो आपकी एनसीईआरटी बुक के रहेंगे। तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको जो एक्सरसाइज होती है वो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, साथ ही एग्जाम्पल क्वेश्चन लगाइए तो एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी हैं, जो मोटी मोटी आपकी बुक चलती है, बहुत सारी कोचिंगों में भी, स्कूल में भी कई बार टीचर बताते हैं बहुत ज्यादा मोटी मोटी बुक किताब है ओके, तो उनसे आपको क्वेश्चन नहीं, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन लगाइए, वही आपको मिलने वाले हैं ओके। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात इसलिए बता दिया है इस वीडियो में। दोस्तों मैं आपको क्या है, आपका चैप्टर बाय चैप्टर में आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जाऊंगा। देखिए, गणित विषय में क्या है, बिल्कुल फिक्स नहीं बताया जा सकता कि दोस्तों आपको यही आपको पढ़ लेना है, जैसे अन्य सब्जेक्ट में आपको बता दे सकता हूं। लेकिन गणित विषय में एक बात फिक्स रहती है कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं वो मैं आपको बता सकता हूं, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको एनसीईआरटी बुक खोल लीजिएगा, वीडियो को देखने के साथ साथ ओके, मैं आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन के हल सहित आपको दिखाते जाऊंगा। तो आप एनसीईआरटी बुक में उस टाइप का क्वेश्चन मिले तो वहां टिक करके उनको प्रैक्टिस आपको कर लेना है ओके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका पार्ट 1 है। इसमें दोस्तों मैं आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक आपका क्रमचय संचय तक आपको कंप्लीट करा दूंगा। फिर अध्याय 7 से लेकर अध्याय सीमा अवकलज वाला तक बता दूंगी, क्योंकि अध्याय 12 तक सीमा अवकलज तक आपका अभी आना है। 2 चैप्टर भी छोड़ दिए गए अर्धवार्षिक परीक्षा में ओके, बाकी सीमा अवकलज तक आएगा तो वहां तक आपको तैयार कर लेना है। तो ये आपका पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा अध्याय है समुच्चय। चलिए इसे देख लेते हैं। समुच्चय से दोस्तों आपको कौन से तैयार करने हैं। सबसे पहले आपको ये तैयार करना रखना है, यदि a बराबर आपको दिया है, b बराबर दिया है, तो e ओबेनेस्ट b आपको निकालना है और ओके t आपको निकालना है। इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी रहता है और ये आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकता है। तो ओबेनेस्ट वाला जो दोनों में कॉमन है वो आपको लिखना पड़ता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, a का वैल्यू दी है आपकी, b को ये सब दी हुई है, a माइनस बी और b माइनस ए आपको निकालना है। ये आपको देख तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको क्या है, बेन आरेख भी सीखना है। और इससे पहले समुच्चय 1 2 3 है, इसके सभी उपसमुच्चय लिखिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको बेन आरेख बनाना सीख लेना। तो बेन आरेख की 2 आपके दी हुए हैं, सिंपल रहता है, तो आपको ये तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये तैयार करके रखना है, यदि ए और बी 2 समुच्चय है तो a माइनस बी, b माइनस ए के बेन आरेख आपको प्रदर्शित करना है। तो ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये तैयार करना है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, u बराबर इतना दिया हुआ है ओके। इसके बाद दोस्तों a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, सत्यापित करना है कि ये है हमारा ओके। तो इसको हमें इक्वल, दोनों को हमें निकालना पड़ेगा, अलग अलग इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल ओके। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है ओके। या सभी आपके एनसीईआरटी बुक में इनके क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्या है सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाए ओके। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इस चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि 3 नंबर के इससे क्वेश्चन आता है ओके, तो यही फिर आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि जो भी मैंने बताया वो 2 नंबर वाले रहते हैं, 3 नंबर के से फिक्स रहता है। तो इसमें आपके ये वाले क्वेश्चन आते हैं जो 4 से 5 में आपको बताने वाला हूँ। तो ये कौन सा है कि 400 व्यक्तियों के समूह में से आपके 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको तैयार करना है। और इसी टाइप के है 3-4 क्वेश्चन ओके। जैसे ये है 70 व्यक्तियों के समूह में से 37 कॉफी और 52 क्या करते हैं, चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में कम से कम एक पेय पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय पीना पसंद करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसी शॉर्ट लेकर तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी प्रकार से सेम आपका ये वाला भी दिया हुआ है कि किसी स्कूल में 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेव का रस ओके, 150 व्यक्ति संतरे का रस, 75 विद्यार्थी सेव और संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो सेव का रस पीते हैं ना ही संतरे का। ये आपका दिया हुआ है। मतलब ये 3 से 4 जो क्वेश्चन बताए तैयार करके रखना है। जैसे आपका एक और ये आपका दिया हुआ है ओके, तो ये आपका तैयार करके रखना है। कॉफी चाय वाला आपका है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है क्रिकेट टेनिस वाला। सभी जो 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी एक से हैं आपका, तो अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। और एक और आपका ये एक कमेटी है जिसमें 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषा बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन बताए, इन्हें आपको जरूर तैयार करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। अब ये हमारा कंप्लीट हो जाते हैं पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट। सेकंड ये देख लेते हैं। एंड दोस्तों हमारा चैप्टर है संबंध एवं फलन। इससे केवल आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देख लेते हैं आपको कौन कौन से 2 नंबर के लिए तैयार करना है। तो एक आपका ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 2 नंबर के हिसाब से। इसी शॉर्ट लेते हैं, क्वेश्चन को समझते जाइएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी टाइप को केवल आपको तैयार करना है। और इसमें आपको देख लेना है इस सहसंबंध को दर्शाने के लिए आरेख और आर के प्रांत सहसंबंध परिसर किस प्रकार से ज्ञात किया जाए, ये आपको देख लेना है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्या है आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से ये दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसे आपको तैयार कर लेना है। मान लीजिए कि n प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है n, तो इसमें भी आपको क्या है r का सहसंबंध प्रांत परिसर। तो सहसंबंध प्रांत परिसर वाला सीख लीजिएगा, क्योंकि इससे 2 नंबर क्वेश्चन आना तो यही अक्सर पूछा जाता है, प्रांत से सह प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट आपका फलन f(x) बराबर √9 माइनस x² है, तो इसका भी प्रांत और परिसर आपको ज्ञात करना है। आगे देख लेते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट एक और आपका दिया हुआ फलन आपका एक से इतना दिया है, इसका प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है और इसके आगे आपका एक और दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे क्या है सेकंड चैप्टर के मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन बताएं, इस टाइप के आपको तैयार करके रखना है। मैं तो इसमें आपका प्रांत और परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है वो आपको सीख कर रखना है। नेक्स्ट हमारा अध्याय है त्रिकोणमितीय फलन, इससे देख लेते हैं। इससे दोस्तों आपका क्या है 2 नंबर क्वेश्चन भी आता है पेपर में, 4 नंबर का आता है। 2 नंबर के लिए देख लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको डिग्री को कैसे रेडियन में कैसे बदलना है, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलना है, ये आपको सीख लेना है। जैसे हमको दिया हुआ है, हमको डिग्री में दिया है मान, इसको मैं रेडियन में बदलना है, तो कैसे आपको बदलना जाता है वो आपको सीख लेना है। ओके, इसके बाद रेडियन को डिग्री में कैसे बदलना है वो आपको सीख लेना है। ओके, तो 2 नंबर में यही अक्सर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी शॉर्ट ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एनसीईआरटी बुक में जाइएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उनकी आपको प्रैक्टिस करके रखना है। यही सब दिया हुआ है, रेडियन को डिग्री में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना पूछा जाता है। या फिर अगर 2 नंबर ये नहीं रहता तो नेक्स्ट आपका रहता है कि sin 15 डिग्री का मान निकालिए, sin 75 डिग्री का मान निकालिए, tan 15 डिग्री का मान बताइए। तो ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो ये आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक घड़ी में मिनट की सुई क्या है 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमा करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कौन बनाएगा, तो ये आपका दिया हुआ है। ये 2 नंबर में भी आपके पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके इस चैप्टर से क्या है 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए देख लेते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्या का अनुपात बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसी आगे देख लेते हैं। आगे आपका ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। इसमें आपको क्या सिद्ध करना है, एलएचएस लेना है तो आरएचएस आपको निकाल देना है, किस प्रकार से रहने वाला है। और बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको क्या है फॉर्मूला बनना चाहिए। ओके, 10x + y का फॉर्मूला आपसे याद बनेगा, यहाँ आप फॉर्मूला के पुट करेंगे और बस आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो एलएचएस लेके आरएचएस आपका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है, इसमें भी आपको सिद्ध करना है, तो एलएचएस लेकर आपको आरएचएस निकाल लेना है। ये आपका रहने वाला इस प्रकार से। ओके, इसमें भी आपका क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो इसकी जो फॉर्मूला आपके होते हैं वो आपको तैयार करके रखने हैं त्रिकोणमिति वाले, तो हमारा कंप्लीट हो जाती है। ये मैं आपको 3 नंबर वाली बता रहा हूँ, ये थोड़ा आपको ये दिए हुए हैं सिद्ध करने वाले, ये 3 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं कि आपका ये दिया हुआ है, तो सिद्ध करने वाले आपको सभी सीख लेना है, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 3 नंबर इस टाइप का भी आ जाता है कि आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी। ओके, एक वैल्यू दी जाएगी, कॉस या दी जाएगी, या साइन की, कॉट की, टेन की, किसी भी दी जाएगी। फिर उसके 5 आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं उनका मान निकालने की कहा जाता है। एक का बता दिया जाता है, देखिए टोटल 6 होते हैं, साइन कॉस टेन होता है, फिर आपका कॉसेक सेक और कॉट होता है, तो 6 होते हैं। 6 में से कोई भी आपको एक का वैल्यू दे दी जाएगी, बाकी अन्य के पूछे जाते हैं और तीसरे चतुर्थांश या दूसरे चतुर्थांश इस प्रकार से लिखा रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर लेके रखना है। ये आपका दिया हुआ है, यहां देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, फिर इसी बार से ये दिया हुआ sin x की वैल्यू दी है 3/5, तो x के दूसरे चतुर्थांश के लिए हमें क्या है अन्य 5 के लिए अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय फलन है उनके मान हमको ज्ञात करना है। नेक्स्ट आपका ये वाला सिद्ध करने वाला आपको देख लेना है, तो सिद्ध करने वाला त्रिकोणमितीय फलन वाला और 1-2 मैंने आपको क्या है सवाल बताए हैं थ्योरी वाले, वो आपको तैयार करना है 3 नंबर के लिए। बाकी 2 नंबर के लिए मैंने आपको सबसे पहले आपको बता दिए हैं कि रेडियन को डिग्री बदलना, डिग्री को क्या रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री बदलना, ये आपको सीख के रखना है, तो कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट अध्याय जाता है सममित संख्या और द्विघात समीकरण। ओके, अध्याय 4 है आपका, देख लेते हैं। इससे आपको एक शॉर्ट 2 नंबर वाला आता है, अब 4 नंबर तक वाला भी आ जाता है। तो शॉर्ट में आपको कौन सा याद करना है, तैयार करना है, a + ib के रूप में व्यक्त करने वाला आप सीख लेना है। जैसे आपका ये दिया हुआ है a + ib के रूप में कैसे व्यक्त करना है वो आपको सीखना है। नेक्स्ट आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालने वाला सीखना है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। जैसे आपका दिया हुआ है 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ये आपको तैयार करके रखना है। तो a + ib के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, ओके, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है, तो ये 2 टाइप के आपके क्वेश्चन आपके यहाँ हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको ये दिया हुआ है z = 4 - 3i है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है, तो ये आपको सीख के रखना है। ऑब्जेक्ट में भी यहाँ से पूछा जाता है और ओके, और a + ib के रूप में व्यक्त करने के लिए आपका क्या आता है, किसमें 2 नंबर में। ओके, तो ये आपको इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन हो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, आगे नेक्स्ट आपको ये भी दिया हुआ है, जैसे 5 - 3i का होल क्यों है, तो इसका a + आपको क्या है ib के रूप में व्यक्त करना है। नेक्स्ट आपका ये वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका आपको मान ज्ञात करने के लिए प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, 3 नंबर में आपका ये मतलब लॉन्ग में आपको पूछ लिया जाता है। ओके, ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद जैसे दोस्तों आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ -5i पर 1/8i है, तो इसको हमें क्या करना है a + ib के रूप में व्यक्त करना है, तो ये आपको सीख लेना है। 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट हमारा अध्याय है रैखिक असमीकाएं।
वैसे तो दोस्तों केवल आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, किस प्रकार के आता है वो आप देख लें, हल कीजिए। इस टाइप का आपको पूछा दिया जाता कि 3x - 7 बड़ा है 5x - 1 से हल कीजिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। तो इस टाइप की जो एनसीईआरटी बुक आप खोल के रखिए और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है उन्हें आपको तैयार करके रखना है। ओके, आपका दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक के ही है। ओके, बस सॉल्यूशन आपको मिल जाए इसलिए मैं आपको इससे बता रहा हूँ। ओके, सॉल्यूशन के साथ हल कीजिए, इसको आपको देख लेना, हल कीजिए, ये इस टाइप के आपको तैयार करके रखना है। ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 नंबर में, इसी टाइप के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है, हल कीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से दिया हुआ है, हल कीजिए, तो इस हल को क्या संख्या रेखा में भी आरेखित कीजिए, आपका दिया हुआ है, इसी ईश्वर आप ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों संख्या 10 से बड़ी हो और उनका योगफल क्या है 40 से कम हो। इसका सॉल्यूशन ये आपका रहने वाला है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनका योगफल क्या है 23 से कम हो। सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, तैयार है दोस्तों, आपको इसे अच्छे से कर लेना है। इसके आगे नेक्स्ट आपका एक और रहने वाला है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा अध्याय है वो है क्रमचय और संचय। चलिए उसके भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा अध्याय 6 रहने वाला है, क्रमचय संचय, इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो क्रमचय संचय वाले चैप्टर से भी केवल आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब 2 नंबर वाले आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से देखने हैं तो वो आप देख लीजिए। पहले तो आपका ये दिया इस टाइप का दिया, उसमें x का आपको मान निकालना है। फिर नेक्स्ट ये वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस टाइप का तो आपका बहुत हाई चांस रहता है, जिसमें आपको कोई भी नाम दीजिए, जैसे एलिफेंट लिखा हुआ है। ओके, तो एलिफेंट है तो शब्दों में अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या कैसे निकालनी पड़ती है। तो कोई भी आपको शब्द दे दिया जाए, उससे अक्षर से बनने वाले क्रमचय कैसे आपको निकालना पड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देख लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको इसको तैयार कर लेना है, ये आपका दिया हुआ है, मान निकालना है इसका। इसके बाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, प्रीवियस ईयर में कई बार एक क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। ओके, कई बार एक क्वेश्चन मैंने बताया है। ओके, देख लीजिए, ये सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार आपको ये क्वेश्चन आ चुका है। तैयार करके रखना इस क्वेश्चन को, एकदम को आपको रटा होना चाहिए इन क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, जो मैं आपको बता रहा हूँ तैयार होते हैं तो आप क्या 80 में 80 भी स्कोर कर सकते हैं। ओके, अगर जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट इसी के नीचे दिया हुआ, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवाएं खींची जा सकती हैं, मतलब कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है और कई बार रिपीट होता रहता है। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, जीवाओं की संख्या कितनी होगी 210 होगी। ओके, इस प्रकार से रहने वाला है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना, जितने दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करना है सब एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं के एग्जांपल लगाना है और इसी आपके पेपर में पूछा जाता है। और बाकी मैं टाइप बताते जा रहा हूं तो आपको पढ़ते जाना है। एक थैले में 5 काली 6 लाल गेंदें हैं, 2 काली तथा 3 गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। तो ये आपको तैयार करके रखना है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट से भी आप तैयार करते हैं, सेम उसी टाइप के सब क्वेश्चन रहने वाले। 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं। ओके, बस अगर फॉर्मेट आपने सीख लिया तो फिर किसी प्रकार क्वेश्चन हो आपसे बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्रमचय और संचय चैप्टर तक बता दिया, अध्याय 6 तक बता दिया है। अभी 6 अध्याय और रह जाते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, क्योंकि आपके टोटल क्या 12 अध्याय आने। ओके, तो हम सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में दोस्तों आगे के जो चैप्टर है उन्हें हम कवर कर लेंगे। ओके, अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर क्वेश्चन बताए सभी आपको तैयार कर लेना है। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।